नमस्कार साथियों, मैं रोहित ठाकुर आज फिर आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज अधिनियम। इस टॉपिक के ऊपर जो आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे कि पंचायती राज एक्ट क्या है, कब भारत में जोड़ा गया था और भारत के संविधान में पंचायती राज अधिनियम की क्या दशा और दिशा है। और जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, अगर किसी व्यक्ति ने पंचायत का प्रधान बनना है तो उसके लिए कितनी आयु सीमा और कितनी क्वालिफिकेशन रखी गई है भारत के संविधान में। और पंचायत में पंचायत का प्रधान या पंचायत का सचिव कौन बड़ा होता है, भारत का संविधान किसके पास ज्यादा शक्तियां देता है। ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों को हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान क्या प्रावधान करता है। तो साथियों, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उस समय तो पंचायती राज एक्ट इसको भारत के संविधान में नहीं जोड़ा गया था। जो महात्मा गांधी जी थे, उनका विचार था कि शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, शक्तियां गांव की तरफ दी जाए। जब शक्तियां गांव की तरफ दी जाएगी, जब गांव का विकास होगा, तभी भारतवर्ष का विकास हो सकता है। पर उस समय जब भारत का संविधान लागू किया गया, उस समय पंचायती राज अधिनियम को नहीं जोड़ा गया था। पर उसके बाद 1959 को क्या होता है कि राजस्थान का एक नागौर जिला है, वहां से पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है। पर उस समय भी भारत के संविधान में इसको नहीं जोड़ा गया था। तो भारत के संविधान में पंचायती राज को जोड़ा जाता है। इसके लिए 73वां संवैधानिक संशोधन होता है। ये जो संशोधन लागू किया गया था, ये 24 अप्रैल 1993 को ये 73वां संवैधानिक संशोधन संविधान में होता है। और 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था। और 11वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। और 29 टॉपिक दिए गए थे पंचायतों को कि पंचायत इन 29 विषय है, मेन जो फोकस है पंचायतों का इन पर रहेगा विकासवादी कार्य करने के लिए। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में या सिंचाई के क्षेत्र में पशुपालन, इस तरह के 29 विषय दिए गए, उस पर पंचायतें कार्य करेगी। तो साथियों, अब जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत का प्रधान बनना है, तो भारत का संविधान इसके लिए क्या प्रावधान करता है, जो क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति जिस पंचायत से चुनाव लड़ना चाहता है, जो वहां की एक मतदाता सूची होती है, जो राज्य निर्वाचन आयोग लागू करता है, उस सूची में उस व्यक्ति का नाम होना जरूरी है। भारत का संविधान ये प्रावधान करता है। और उस व्यक्ति की कितनी एज होनी चाहिए, 21 वर्ष। 21 वर्ष वे व्यक्ति अपनी आयु कंप्लीट कर चुका हो। इसमें अधिकतम आयु की भारत के संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, पर मिनिमम यहाँ पर 21 वर्ष का होना जरूरी है। और अगर व्यक्ति की शिक्षा की बात की जाए कि कितना शिक्षित होना जरूरी है, तो इसके लिए भारत के संविधान में कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया है। अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी है, तो ये भी चुनाव लड़ सकता है और ग्राम पंचायत का प्रधान बन सकता है। और जो चुनाव जो पंचायत की जनता होगी, वे क्या प्रत्यक्ष रूप से उस पंचायत के प्रधान का चुनाव करेगी। और चुनाव कितने 5 वर्ष बाद चुनाव किए जाते हैं, जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हर 5 वर्ष में हर पंचायतों में चुनाव किए जाते हैं। तो अब एक प्रश्न और था कि भारत का संविधान है, ग्राम पंचायत के प्रधान को ज्यादा शक्तियां देता है या सचिव को ज्यादा शक्तियां देता है। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो ये इसका आंसर है, जो भारत का संविधान है, वे सारी शक्तियां किसको देता है, जो पंचायत का प्रधान होता है। जो भारत का संविधान कहता है कि जो पंचायत का प्रधान होगा, उसका चुनाव पंचायत की जनता डायरेक्ट रूप से करती है। और जनता अपनी शक्तियां 5 वर्ष के लिए जब प्रधान के पास देती है, तो सारी शक्तियों का प्रयोग
प्रदान करेगा, जो शक्ति का केंद्र होगा, वे जो है ग्राम पंचायत का प्रधान ही होगा। पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो पंचायत का सचिव है, क्या उसके पास भी जो है प्रधान से ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो है लोगों को तब भी लगता है क्योंकि जो है जिस पंचायत में जो क्या होगा, प्रधान कम जो है पढ़ा लिखा होगा या प्रधान के पास जो है कम अनुभव होगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है कि जो प्रधान की शक्तियों का प्रयोग जो है, प्रधान जो पंचायत का सचिव होगा, वे जो है प्रधान की शक्तियों का प्रयोग करेगा। अगर ग्राम पंचायत के प्रधान को अपनी शक्तियों का पता ना हो, तो ऐसी जो है परिस्थिति में जो है यहाँ जो है सचिव जो है प्रधान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हालांकि भारत के संविधान में जो है शक्तियों का केंद्र प्रधान ही है। प्रधान के जो है आदेश के अनुसार ही जो है सारे कार्य किए जाते हैं। सचिव भी जो है जो पंचायत का प्रधान होता है उसके आदेशानुसार ही कार्य करेगा। तो बड़ा जो है प्रधान होता है, पंचायत का मुखिया होता है। भारत के संविधान में जो ये प्रावधान किया गया है, तो इस बात को भी जो है हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब साथियों, जो पंचायतों में जो है बजट है कहाँ से आता है, बजट की व्यवस्था जो है पंचायत में कैसे होती है और किसकी सिफारिश के अनुसार जो है पंचायतों में जो है पैसा दिया जाता है। तो वित्तीय स्थिति अगर पंचायत की देखी जाए तो राज्य वित्त आयोग होता है, वे सिफारिश करता है, गवर्नमेंट को सिफारिश करता है कि इस पंचायत की इतनी जनसंख्या है या फिर इस पंचायत की जो स्थिति इस तरह से है, जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार जो है राज्य वित्त आयोग जो है सरकार को सिफारिश करता है कि इतना पैसा जो इस पंचायत को दिया जाए, ताकि जो है इस पंचायत का विकास हो सके और विकासवादी कार्य किए जा सके। और जो है जो उस क्षेत्र के जो विधायक निधि होती है, जो विधायक होगा उस क्षेत्र का, विधायक निधि से वही भी जो है पंचायतों को पैसा देते हैं और विकासवादी कार्य करवाते हैं। और जो है सांसद होगा, जो एमपी है, जो उनके पास भी जो सांसद निधि होती है उसके माध्यम से भी जो है पंचायतों को पैसा आता है और पंचायतों में जो है विकासवादी कार्य किए जाते हैं। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से भी पैसे आते हैं, जो सरकारों को जो सिफारिश दी जाती है कि इतने पैसे दिए जाए, और जो है विधायक निधि और सांसद निधि के माध्यम से भी के द्वारा जो है पैसा पंचायतों में आता है। और मनरेगा के द्वारा, एक मनरेगा जो एक योजना है, इसके द्वारा भी जो है पंचायतों में जो है करोड़ों रुपए आता है। सबसे ज्यादा अगर विकासवादी कोई कार्य होते तो वो होते हैं मनरेगा के द्वारा। इसमें जो है जिस व्यक्ति ने पंचायत में अपना कार्य करना है, भूमि सुधार का अगर किसी ने करना है, तो उसके लिए पैसा दिया जाता है। जो आप मजदूर लगाते हैं काम करने के लिए, जो डायरेक्ट रूप से जो पैसा जो है उनकी जो दिहाड़ी है वो सीधा जो है उनके अकाउंट में जाता है। और जो है इससे जो है पंचायत के जो विकासवादी कार्य है, लोगों के जो काम है वे किए जाते हैं। तो साथियों, अब और एक प्रश्न बनता है कि अगर जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, जो पंचायत का प्रधान होता है, अगर कोई व्यक्ति पंचायत का प्रधान जो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है, अगर कोई व्यक्ति अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका है, उसके बाद जो है उसकी जो है आकस्मिक जो है मृत्यु हो जाती है, तो भारत का संविधान क्या प्रावधान करता है? आगे के जो है 2 वर्ष है, जो अगला व्यक्ति चुना जाएगा, दोबारा चुनाव होंगे, 6 महीने के अंतराल के बाद जो है चुनाव जो है करवाने अनिवार्य है। तो वे जो है 2 वर्ष तक की जो है पंचायत का प्रधान बना रहेगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद तो जो है चुनाव दोबारा हर पंचायतों में होने ही है। अगर ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति अपना कार्यकाल 4 वर्ष और 6 महीने का पूरा कर चुका है, अब 6 महीने रहते हैं यहाँ पर, तो 6 महीने में क्या होता है कि दोबारा चुनाव नहीं होते हैं प्रधान पद के लिए। उसमें जो है पंचायत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वे जो है जो वार्ड सदस्य होते हैं, उनकी सहायता से जो है वे जो है उन 6 महीनों में जो विकासवादी कार्य करेगा और पूरी शक्तियाँ जो उसके हाथ में आ जाती है, वे जो है सारी विकासवादी कार्य करने के लिए जो है बाध्य होता है। अब साथियों, जो भारत का संविधान है उसमें जो है सारी शक्तियां जो है पंचायत के प्रधान के पास ही दी गई है। और प्रधान के साथ साथ जो है पूरी कैबिनेट होती है, पंचायत प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट और जो
पंचायत के जो जितने भी गांव होंगे उसको जो है वार्ड में बांटा जाता है, और एक वार्ड मेंबर होगा जो विकासवादी कार्य करेगा अपने गांव में, जो उसका वार्ड होगा उसमें जो विकासवादी कार्य करेगा, और उसकी जो है रेख देख करने का जिम्मा जो है वार्ड मेंबर के पास ही होता है, वही जो है सारे विकासवादी कार्य करेगा। तो साथियों, जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसमें जो है तीन तरह का प्रावधान था। जो प्रथम यहाँ पर था, जो सबसे निचले स्तर पर होगी वे होगी ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, और उसके बाद जो है जिला परिषद। तो हमने आज पढ़ा जो भारत के संविधान में जो है जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में जो हमने डिटेल में जानने की कोशिश की कि ग्राम पंचायत क्या है, और जो है पंचायत का प्रतिनिधि जो है प्रधान होता है, कैसे बना जाता है, जो भारत के संविधान में जो है क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, और जो वित्तीय स्थिति है, कहाँ से जो पंचायत को बजट आता है, कैसे जो पंचायत जो है विकासवादी कार्य करती है, और जो है ज़्यादा शक्तियाँ जो भारत का संविधान किसके पास देता है। तो ये पढ़ा हमने साथियों आज जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, पंचायती राज अधिनियम, इसके बारे में हमने जो है विस्तार से जानने की कोशिश की, और जो है हमने जो है ये पंचायती राज अधिनियम बहुत बड़ा है, पर इसको जो है हमने जो है 10 या 15 मिनट में जो है मुख्य बातें हैं उसको समझने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपने जो पंचायती राज अधिनियम जाना होगा, अपने अधिकारों को जाना होगा, और जो है आपने जो है डिटेल में जो है इस जो है पंचायती राज अधिनियम को जो है विस्तार से समझा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।